Hello, my dear students. This is Pooja Rathi, your English teacher. Today, we will continue our chapter, lesson 4, the enemy from your book, Vistas. So, open page number 38. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. सदाओ रोज़ाना जो सोल्जर था रोज़ाना उसके वोंड को एग्जामिन करता था, उनको चेक करता था. द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. लास्ट स्टिचेस जो लास्ट स्टिचेस थे वो भी इस मॉर्निंग में वो निकाल दिए गए थे. एंड यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और विद इन 15 days he will be recovered. That young man will be recovered within 15 days. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of the police reporting the whole matter. अब सदाओ क्या करता है, सदाओ अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ जाकर वो एक लेटर टाइप करता है. किसको? चीफ ऑफ पुलिस, रिपोर्टिंग द होल मैटर, और सारे जो मैटर है जो भी हुआ था वो सब उस लेटर में वो टाइप करता है. ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. तो सारी चीज़ें उस लेटर में लिखता है, बताता है. 21st day of February को एक प्रिजनर मेरे घर के सामने वो घर के सामने आया, यानी कि जो समुद्र की जो लहरें थी उन्होंने मेरे उस प्रिजनर को अपनी लहरों के थ्रू वो उसको मेरे घर के सामने फेंक दिया. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. इसलिए वो उसने उस लेटर को टाइप किया. उसके बाद उसने एक जो उसकी सीक्रेट ड्रॉर थी उसको ओपन किया और उसमें वो उसने अनफिनिश रिपोर्ट को उसमें डाल दिया. मतलब कंप्लीट नहीं थी, अनफिनिश थी. ऑन द 7th day आफ्टर दैट 2 things हैपन, और 7th डे को 2 चीज़ें हैपन, मतलब 2 चीज़ें घटित हुई. इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, मॉर्निंग में सभी सर्वेंट्स ने छोड़ दिया. देयर बिलोंगिंग टाइट इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन केचिफ होता है एक सैक बैग. मॉर्निंग में जब सर्वेंट्स ने छोड़ा, घर को छोड़ दिया उन्होंने, उनकी जो बिलोंगिंग्स थे तो वो एक बड़े से कपड़े में कॉटन के केयर चीफ में वो रखी हुई थी. When Hannah got up in the morning, nothing was done. जब हैना मॉर्निंग में उठी तो कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब एज इट था, घर का कुछ काम नहीं हुआ था क्योंकि सर्वेंट्स थे नहीं घर में. द हाउस नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना जो हाउस था वो भी क्लीन नहीं हुआ, घर की सफाई नहीं हुई और खाना भी रेडी नहीं था. एंड शी न्यू वॉट इट मीन, वो जान गई कि क्या हुआ है. शी वॉज डिसमेड. डिसमेड मीन्स अ सडन और कंप्लीट लॉस ऑफ ट्रबल, मीन्स हताश होना. हैना पूरी तरह से हताश हो गई एंड इवन टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी. बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन एज अ मिस्ट्रेस जो उसका जो प्राइड है वो उसको अलाउ नहीं करता था कि वो शो करे. इंस्टेड शी इंक्लाइन हर हेड gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. When she saw them in the kitchen, then she paid them off. उनको पे करती है और थैंक भी बोलती है उनको, जो भी उन्होंने उनके लिए उसके लिए किया है, तो उन सर्वेंट्स को वो थैंक भी बोलती है. They were crying.
और वो क्राइंग मतलब रो रहे थे, बट शी डिडेंट क्राई, लेकिन वो नहीं वो नहीं रोई. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन द फादर्स हाउस. और कुक और जो गार्डनर इनके काफ़ी टाइम से उनके घर में वो काम कर रहे थे. जब वो सदाओ जो था वो बहुत छोटा था, तब से ही वो कुक और गार्डनर उनके घर में काम कर रहे थे. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. और यूमी भी रो रही थी क्योंकि बच्चों से उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था. शी वॉज सो ग्रीविंग that after she had gone she ran back to हैना. बहुत परेशान थी क्योंकि उसको बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो पीछे पीछे हैना के पीछे वो भागती है. इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी. वो कहती है कि अगर जो बेबी है वो मुझे मिस करेंगे तो उनको मेरे पास में भेज देना. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़. क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ और आपको तो पता है ही कि मेरा घर कहाँ पर है. थैंक यू, हैना सैड स्माइलिंग. हैना ने स्माइल करते हुए कहा थैंक यू. बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यू मी हाउ एवर द बेबी क्राइड. लेकिन उसने अपने आप से बोला कि मेरे बच्चे कितना भी रोए मैं यूमी के पास में नहीं भेजूंगी. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन. और उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया और सदाओ ने भी इसमें अपने बच्चों के साथ में हेल्प की. नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला सर्वेंट्स के बारे में, because they have gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. लेकिन when she was coming back, जब उसको prisoner को उसने खाना दिया उसके बाद में जब वो वापस आ रही थी, she came back to Sadao. वो सदाओ के पास में आई. Why is it we cannot see clearly what we ought to do? हैना सदाओ से पूछती है वाई वी ऑट टू डू, हम क्यों नहीं कर सकते वो. वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली, वाई वी कैन नॉट सी इट क्लियरली. शी आस्क हिम इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू. मतलब सर्वेंट्स इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने क्लियरली जो उनको करना था वो कर दिया, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, हम अदर जापानीज़ से दूसरे जो जापानीज़ हैं उनसे हम डिफरेंट क्यों हैं. सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया. बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रूस्कुली. सदाओ ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद में जब वो प्रिजनर के रूम में गया तो उसने थोड़ा ब्रिस्कली मीन्स होता है रूडली, उसने रूडली बोला. क्या बोला. टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. उसने प्रिजनर से बोला कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम. वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट के लिए अपने पैरों पर खड़े हो. टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग. और टुमारो, आज तो तुम्हें 5 मिनट के लिए ही खड़ा होना है, लेकिन कल तुम इसको बढ़ा सकते हो, यानी कि 10 मिनट के लिए तुम खड़े होने की कोशिश कर सकते हो. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. और देन यू विल गेट योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल.